जैसे श्री आदि सागर महाराज की परम जैसे श्री मावी कीर्ति महाराज की परम जैसे श्री मनसाग महाराज की परम जैसे श्री तपस्वी सम्राट सन्नति सागर महाराज की परम जैसे गुरु सुंदर सागर महाराज की एक समय ईश्वर धर्म की जय कालिका सती माता की जय कालिका संघ की जय। आचार्यों का बहुत हम लोगों के ऊपर उपकार है कि जो जिनवाणी को लिख करके गए, अपनी साधना छोड़कर अपने ध्यान को छोड़ करके भी उनको किसके उपकार का ध्यान आया कि हमारे बाद जो श्रावक और मुनिगण रहेंगे उनके पास अधिक ज्ञान नहीं रहेगा। तो यदि हम लिख करके नहीं जाएंगे तो वह कैसे अपने आचरण का पालन करेंगे। इसलिए उन आचार्यों ने क्या किया है, जिनवाणी को लिपिबद्ध करके हम सबके प्रति उपकार किया। तो उसी उपकार की छांव में हम सब बैठे हैं और चरणानियोग के अमृत का आनंद ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर प्रकरण कौन सा चल रहा था, सम्यक ज्ञान का प्रकरण चल रहा था और उस सम्यक ज्ञान के प्रकरण में प्रथमानियोग का भी कथन हो गया। अब कथन चल रहा है करणानियोग, क्योंकि देखिए हम 4 पुण्य चढ़ाते हैं। कौन से प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः। तो दूसरे नंबर पर नाम किसका आता है, दूसरे नंबर पर करणानियोग का नाम क्यों? इसको थोड़ा सा अपन समझ लें कि पहले तो हमने चारित्र पढ़े, पुराण पढ़े। वैसे तो प्रथमानियोग में चारों अनुयोगों का वर्णन है। आप कोई भी प्रथमानियोग पढ़ लो, उसमें चारों अनुयोग आते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मुख्य रूप से किसका वर्णन है, मुख्य रूप से उसमें प्रथमानियोग का वर्णन है और गौण रूप से बाकी के 3 अनुयोगों का वर्णन है। समझ में आया? तो इसी प्रकार से हर शास्त्र में कुछ ना कुछ दूसरी अनुयोगों का वर्णन होता ही है, मगर मुख्य लक्ष्य उनका क्या होता है, जिस अनुयोग का वह ग्रंथ है उसका मुख्यता से वर्णन करते हैं और अन्य अनुयोगों का गौणता से वर्णन करते हैं। तो अब अपनी चर्चा चली थी प्रथमानियोग। प्रथमानियोग प्रथम स्थान पर क्यों रखा, कोई बता सकता है भैया? बताओ कोई, उसको प्रथम स्थान पर रखने का कारण क्या हो सकता है? हाँ, धैर्य बढ़ता है। और कोई आंसर, और बताइए कोई आंसर। प्रथमानियोग को पहले स्थान पर क्यों रखा? आत्मबल बढ़ता है। आत्मबल बढ़ता है, ठीक है। और कोई आंसर? प्रथमानियोग को पहले नंबर पर इसलिए रखा क्योंकि जब तक आपने धर्म का कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को जब वह बच्चा गिर जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको कैसे सिखाते हैं? इसको समझो। छोटे बच्चे को कहते हैं देखो बेटा क्या करना चाहिए, तुम्हारे भैया थे वो कैसे संभल के चलते, तुमको भी संभल करके चलना चाहिए। देखो दादाजी कैसे चलते हैं, तुमको भी ऐसा चलना चाहिए। तो बच्चे को समझ में आता है, वो दादाजी को देखता है, वह अपने बड़े भैया को देखता है और चलना सीख जाता है। प्रथमानियोग नर्सरी क्लास है। नर्सरी में बच्चे को यदि कठिन सब्जेक्ट देंगे तो बच्चा ग्रहण करेगा क्या भाई? अभी उसको जिन धर्म की वर्णमाला तो भी नहीं आती और आप कठिन विषय पकड़ा दोगे तो बच्चा ग्रहण कर पाएगा नहीं। इसलिए नर्सरी क्लास में बच्चे को 2 चीजें प्रिय होती। कौन सी प्रिय होती बताओ? क्या प्रिय होता है बच्चे को?
प्रिय होता है? हाँ बताओ। बच्चे आज भी आप देख लीजिए, जब भी टीवी चैनल का उनके हाथ में आता है, रिमोट आता है टीवी का, तो वो क्या देखते हैं? कार्टून। ठीक है, कार्टून क्या है? एक स्टोरी तो है, जानवरों की एक स्टोरी तो कार्टून है। तो बच्चों को प्रिय होती है स्टोरी, कहानी और कविता, ये दो बच्चों के प्रिय चीजें। तो इसलिए बचपन में हमको भी कैसे पढ़ाते थे? 2 दूनी 4 ऐसे गा गा के पढ़ाते थे, तो हम कितने आराम से मस्ती करते करते सीख जाते थे। और अगर रटाया जाता तो सीखते। अभी तक वो 2 का पहाड़ा याद होगा, याद है कि नहीं? सारी चीजें भूल गए हम, लेकिन 2 का पहाड़ा क्यों? क्योंकि ऐसे लय करके कविताओं के माध्यम से अभी भी सिस्टम वही है। अभी भी बच्चों को जब सिखाया जाता है तो क्या सिखाते हैं? पोयम के माध्यम से ही सिखाते हैं और कहानी के माध्यम से ही सिखाते हैं। वही प्रोसीजर होता है कि बच्चों को, क्योंकि बच्चों को कहानी और कविता प्रिय रहती है और एक लयबद्ध ढंग से हम जल्दी सीखते हैं। जैसे देखिए, अब आपको कोई भी चीज याद करानी है, तो यदि कोई फिल्मी गाना है, पुराना वाला, क्योंकि आप सब ओल्ड वाले हो, 1950, 60, 70 के दशक का कोई गाना होगा, तो आपको एक लाइन सुन के ही आप दूसरी लाइन अपने आप, क्यों रोज अभ्यास करते क्या, रोज पढ़ते क्या उस गाने में? लेकिन वह लय इतनी पसंद है, उसके शब्द हमको इतने पसंद है कि एक लाइन उसकी सुन ले, दूसरी लाइन तुरंत और पूरा पूरा गाना याद आ जाता है। आता है कि नहीं? आ जाता है। क्यों? क्योंकि लयबद्ध होने से मस्तिष्क जल्दी एकाग्र हो जाता है। लयबद्ध स्थिति में और कथाबद्ध स्थिति में मस्तिष्क जल्दी एकाग्र हो जाता है। इसलिए हमको कविता और कहानी का सहारा लेना पड़ता है। हम डायरेक्ट सूखा सूखा प्रस्तुत कर देंगे तो क्या होगा? आपका मस्तिष्क एकाग्रता से उसे ग्रहण नहीं कर पाए। और कहीं स्टोरी या कविता के रूप में, भजन के रूप में जब भी प्रस्तुतिकरण होता है तो मस्तिष्क एकाग्र हो जाता है और हम जल्दी विषय को ग्रहण कर लेते। होता है कि नहीं ये सब? तो यह जो टेंडेंसी है किसकी? मस्तिष्क की, ब्रेन की, इस टेंडेंसी को कवर करते हुए हमारी क्लासेस में हमेशा पोयम और स्टोरी रखी जाती है। कितना ही बड़ा व्यक्ति हो जाए, लेकिन उसको क्योंकि ये बचपन से टेंडेंसी बन गई स्टोरी और पोयम की, तो एंड तक उसको स्टोरी और पोयम की क्वालिटी में अंतर आ जाता है, पर स्टोरी और पोयम उसको हमेशा अच्छी लगती है। हाँ, उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, क्योंकि पहले वो बच्चों की कौन सी लिटिल लिटिल स्टार वो पढ़ता था, अब उसकी क्वालिटी थोड़ी और बढ़ गई तो वो बड़े बड़े रचनाकारों की पोयम या उनकी स्टोरी पढ़ना। लेकिन स्टोरी और पोयम उसके जीवन में हमेशा क्रांति लाती है, हमेशा उसके लिए कुछ ग्रहण करने के लिए तैयार कर देती है। तो इसलिए बच्चों के लिए, इसीलिए वर्तमान योग में मुख्यता किसकी होती है? स्टोरी। उसमें कथा की मुख्यता होती है और कथा पूरी सिलसिलेवार चलती है। यदि आपने पहला अध्याय नहीं पढ़ा और दूसरे अध्याय से पढ़ना चालू किया तो समझ में आएगा। वो पूरी सीरियल वाइज चलती है, जैसे आपका सीरियल होता है उसी प्रकार से स्टोरी चलती है और आपकी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा उसमें बढ़ती रहती है और आप एक के बाद पढ़ने की उत्सुकता बढ़ती रहती है। अब इसलिए स्टोरी में व्यक्ति जल्दी सीख जाता है और रुचिप्रद होती है। यदि शुरू में नीरस सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाएगा तो व्यक्ति धर्मों में प्रवेश ही भी नहीं ले पाएगा। छोटे बच्चे को वो किन्नर गार्डन में खिलौने प्लेस देते कि नहीं? वो क्यों देते? ताकि बच्चे का मन थोड़ा स्कूल आने के लिए लगने लगे।
इसी तरह से शुरू में सरलता से प्रस्तुतिकरण होता है कथा के माध्यम से। सरल क्योंकि प्रथमानुयोग सरल है। कोई भी व्यक्ति प्रथमानुयोग पढ़ करके कुछ ना कुछ ग्रहण जरूर करे, करता है कि नहीं? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने प्रथमानुयोग पढ़ा हो और उसको कुछ भी समझ में, ऐसा कोई नहीं होगा। करणानुयोग वाला तो हो सकता है, द्रव्यानुयोग वाला भी हो सकता है स्टडी करने वाला, लेकिन प्रथमानुयोग पढ़ करके किसी भी व्यक्ति को थोड़ा तो समझ में आ ही जाता है। तो इसलिए ऐसा अनुयोग प्रथम में दे दिया जिसको पढ़ करके आप कुछ ना कुछ सारभूत भी ग्रहण कर लो और आपको अंतरंग में क्या रुचि भी जागृत हो जाए। तो आपकी अंतरंग की रुचि भी जागृत हो जाती है, आपका मस्तिष्क भी एकाग्र हो जाता है और आप जिनागम का ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए प्रथम क्या रखा? प्रथमानुयोग पहले रखा। अब दूसरे नंबर पर क्या रखा? करणानुयोग। दूसरे नंबर पर क्यों रखा बताओगे? बताओ। दूसरे नंबर पर करणानुयोग क्यों रखा? इसलिए रखा क्योंकि देखिए आपने पढ़ लिया पुराणों की कथा, अब सब में वर्णन आता है कि सीता का कैसे हुआ, उसका पराभव, उसका अपमान कैसे हुआ, श्रीपाल को कोढ़ क्यों हुआ, यह सब वर्णन आता है। तो कोई भव्य जीव यहाँ पर प्रश्न करता है कि ये तो हमने पुराणों में पढ़ा है, लेकिन यह जो कर्म है यह क्या वस्तु है और मुझे कैसे कर्म बनते हैं? मुझे कर्म कैसे बनते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है? कौन से कार्य को करने से कौन सा कर्म मुझे बनेगा, ये कौन सिखाता है? करणानुयोग सिखाता है कि आप कौन सा कर्म करोगे तो कौन सा उसका फल मिलेगा। ठीक है, अपने लौकिक कर्म हमने जो हम कर रहे, प्रति कर्म का रिजल्ट किसमें मिलता है? करणानुयोग। करणानुयोग में ये बता दिया जाएगा कि आप पूजा करोगे तो उसका फल क्या मिलेगा, आप किसी के अपमान करोगे तो उसका फल क्या मिलेगा, आप मायाचारी करोगे तो क्या होगा? प्रियंच गति में, स्त्री पर्याय में जाना पड़ेगा। हिंसा करोगे तो क्या होगा? नरक में जाना पड़ेगा। इस प्रकार से किस कार्य को करने से उसका फल क्या होता है, यह हमको ज्ञान होता है तो हम सजग होते कार्य के प्रति कि हमको ऐसे कार्य नहीं करना जिनको करने से पाप का बंध हो। मतलब प्रथमानुयोग में तो सीधा आपको बता दिया कि सीता ने क्या किया था, पिछले भाव में निंदा की थी और उसका फल ये मिला। ठीक है, अब आप ये सोचो कि मैं भी तो बहुत सारे कर्म कर रही हूँ, तो मेरे इन सारे कर्मों का रिजल्ट किसको बताएगा? करणानुयोग में हर कर्म का रिजल्ट लिखा हुआ, सारे कर्मों का रिजल्ट आप कैसे करोगे, कौन से गुण स्थान में आप वर्तमान में हो, यह भी बताने वाला कौन है? उसमें आप खुद अपने दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है, अपना खुद जजमेंट कर लो कि हम कौन से गुण स्थान में हैं। कैसे जजमेंट होगा? करणानुयोग के माध्यम से अपना गुण स्थान, अभी अपना पहला गुण स्थान चल रहा है, अब मैं पहले गुण स्थान में अपन है कि नहीं, इसका जजमेंट आप खुद कर लोगे। ऐसा इतना आपको सिखा दूंगी, अपना पहला है चल रहा। ठीक है, तो अब अपने को यह समझना है कि इसकी प्रवृत्तियां बता दी, कर्म की प्रवृत्तियां बताता है करणानुयोग, और क्या बताता है? लोक और अलोक के विभाग को बताता है। लोक की रचना कैसी है, यह पुरुषाकार लोक है, नीचे क्या है? नीचे अधोलोक है, बीच में मध्य लोक है, ऊपर ऊर्ध्व लोक है, स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, कितने राजू में यह सारी रचना है,
यह सब कौन बताता है? कर्णानियोग। यानी उसमें दो मुख्य चीजें रहती हैं, एक तो कर्म और दूसरा योग। ये दो चीजें मुख्य रूप से रहती हैं। अपन श्लोक पढ़ते हैं पहले। लोकालोक विभक्ते युग परिवृत्ते चतुर्गतीनां च आदर्शमेव तथामिति रवेति कर्णानुयोगं च लोकालोक विभक्ते युग परिवृत्ते चतुर्गतीनां च आदर्शमेव तथामति रवेति कर्णानुयोगं च। अब इस चीज को अपन समझ लें कि इसमें किसका वर्णन है? लोक और अलोक को विभक्त करके, मतलब दोनों का वर्णन करता है। कौन सा? लोक का भी वर्णन करता है और अलोक का भी वर्णन करता है। लोक से मतलब क्या है? इसको लोक कहते हैं जहाँ पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? लोक। और जहाँ पर 6 द्रव्य नहीं पाए जाते उसको क्या कहते हैं? एकदम गलत। जहाँ पर 5 द्रव्य नहीं पाए जाते उसको कहते हैं अलोक। एक द्रव्य तो रहता ही है, कौन सा? इसलिए बता रहे हैं कि कौन सा द्रव्य रहता है? आकाश तो रहता ही है, इसीलिए जिसमें 5 द्रव्य ना पाए जाए उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर यही बता रहे। और क्या है? युग परिवृत्ते। युग मतलब क्या होता है? काल का वर्णन। युग कौन से हैं? अवसर्पणी, हाँ, मुंडावसर्पणी काल, और उसमें अवसर्पणी काल, उत्सर्पणी काल, और उसमें भी 6 वेग होते हैं। कौन से होते हैं भाई बताओ? सुषमा 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 दुखमा और दुखमा सुषमा। फिर अभी दुखमा चल रहा है, इसके बाद आएगा दुखमा। ऐसे ही अगर अपन दुखमा दुखमा से प्रारंभ करें तो दुखमा दुखमा दुखमा, फिर सुखमा सुखमा, फिर उसके बाद सुखमा दुखमा, और उसके बाद दुखमा, और उसके बाद सुषमा। हाँ, उसके बाद सुषमा और सुषमा सुषमा। इस प्रकार से ये कौन से हो गए? उत्सर्पणी के और अवसर्पणी के। ये क्या होते हैं? 6 काल होते हैं, जिसमें जो उत्सर्पणी के काल है जिसमें ऊंचाई, बल, सौंदर्य, बुद्धि और क्या क्या बनता है? जितनी भी चीजें हैं वह सब वृद्धि को, विकास को प्राप्त होती है। ये तो आपको मुख्य रूप से बता दिया। ऊंचाई है, बल है, सौंदर्य है, आयु है। ये सब कैसे वृद्धि को प्राप्त होता है? वह कौन सा है? उत्सर्पण। और जिसमें ह्रास को प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? अवसर्पण। तो अभी कौन सा चल रहा है? मुंडावसर्पणी चल रहा। असंख्यात अवसर्पणी और उत्सर्पणी के बाद एक मुंडावसर्पणी काल आता है जिसमें अनहोनी घटनाएं घटती हैं। तो अभी वह काल चल रहा है। तो युग का मतलब क्या है? यही पूरा वर्णन, काल का वर्णन, पूरा काल चक्र का वर्णन चलता है। इसको क्या कहते हैं? युग। युग का वर्णन। और क्या है? चतुर्गति नाम च। युग के बाद क्या लिखा? चतुर्गति। 4 गतियों का वर्णन आता है। किसमें? कर्णानियोग में। कौन सी गति में जीव को विषयों का सुख मिलता है, किसमें नहीं मिलता है, इन गतियों की प्राप्ति कैसे होती है, यह सारा वर्णन भी किसमें आता है? कर्णानियोग में। और क्या? आदर्श में। आदर्श का अर्थ क्या है? दर्पण। दर्पण के समान तथा मति रवेति।
कौन दिखाता है दर्पण के समान? कर्णानुयोग दिखाता है इन सब चीजों को, जैसे कि सामने दर्पण रखा हुआ हो और हम दर्पण में देखते हैं तो हमको सारी चीजें स्पष्ट दिखाई देती है कि नहीं? दिखाई देती है। उसी प्रकार से कर्णानुयोग रूपी दर्पण में सारी चीजें दिखाई देती है। ठीक है, अब समझ में आई बात? तो अब इसको समझना यह है कि कर्णानुयोग का विषय क्या क्या हो गया, एक बार दोहरा लें। पहले कर्म, दूसरा हो गया लोक, कर्म, लोक और चार गति और क्या, और कालचक्र। ये चार मुख्य विषय हैं किसके? कर्णानुयोग। और इस प्रथमानुयोग के मुख्य ग्रंथ कौन कौन से हैं भाई? श्रीपाल पुराण है, पहले आदि पुराण, उत्तर पुराण, हरिवंश पुराण और छोटे छोटे चरित्र हैं। मुख्य पुराण मतलब बड़े वाले जो हैं, और कौन से हैं? प्रद्युम्न चरित्र है और श्रीपाल चरित्र है, क्षणिक चरित्र है। तो ये सब प्रथमानुयोग के हो गए। अब कर्णानुयोग के मुख्य ग्रंथ कौन कौन से हैं इसको देख लें। कर्णानुयोग के मुख्य ग्रंथ में पहला ग्रंथ ले लो आप, कर्मकांड, जीवकांड। किसने लिखे हैं? आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। कौन से हो गए? कर्मकांड, जीवकांड, तिलोय पट्टनती। उसके बाद त्रिलोकसा, यति बृहस्पचार्य ने लिखा है। ठीक है, और धवला, जय धवला, ये सब, और कषाय पाहुड़ की 16 पुस्तकें, धवला जय धवला शायद 20 हैं। तो ऐसी ये धवला, जय धवला, कषाय पाहुड़ ये सब किसमें आते हैं? कर्णानुयोग में आते हैं। और कषाय पाहुड़ के लेखक हैं गुणभद्र आचार्य जो हैं वे कषाय पाहुड़ के लेखक हैं। तो समझ में आया? कर्णानुयोग के भी मुख्य ग्रंथ समझ में आ गए। इन सब ग्रंथों का समायोजन कहाँ होता है? कर्णानुयोग में। ठीक है, अब इसके बाद अपन अगली गाथा देखेंगे 45 नंबर। अब हमने बच्चे का उदाहरण दिया था। ठीक है, अब बच्चे के साथ घटना कौन सी घटी थी? बच्चा गिर गया था। ठीक है, तो माता ने उसको क्या कहा? देखो वो भैया कैसे चलते हैं, पापा कैसे चलते हैं, दादा कैसे चलते, उनको देख करके सीखो। ठीक है, तो अब क्या, ये तो हो गया प्रथमानुयोग। अब कर्णानुयोग में क्या बताते हैं? देखो तुमने देख करके चले नहीं तुम, देखो तुमने, तुम्हारे कर्म का उदय आया इसलिए तुम गिर गए। यदि तुम्हारे कर्म का उदय नहीं आता तो तुम गिरते नहीं। इसलिए कर्म सावधानी से करो, ऐसे कर्म मत करो कि तुम गिर जाओ। ठीक है, तुमने देखा नहीं वहां पर क्या था? पत्थर था, वह ऊंचा पत्थर था, तुमने देख करके नहीं चले और ठोकर लग गई। तो अब क्या बात हो रही है? अब आता है चलनानुयोग, जो कि चलना सिखाता है। अभी तक तो हमने उसको इतना ही बताया, देखो उनको देख करके चलो, ऐसा करो, कर्म की वजह से पत्थर के कारण तुमको ठोकर किसके कारण लगी? पत्थर के कारण नहीं, तुमने देखकर नहीं चले इसलिए ठोकर लगी। कर्म हमारे लिए दोषी नहीं है, हम स्वयं हमने परिणाम अशुभ बनाए इसलिए कर्म हमसे बंधता है। तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अब बच्चा छोटा है, वह कहता है कि मम्मा मुझसे चलते अकेले नहीं बनता, दादाजी तो बहुत बड़े हैं, दौड़ दौड़ करके चले जाते हैं, और मेरे पैरों में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं ऐसे दौड़ करके चलूं, और मेरा पैर अभी फिसल जाता है,
तो उसकी मम्मा क्या करती है, कहता है कोई बात नहीं बेटा, मेरी उंगली पकड़ करके चलो। तो चरणानी योग क्या सिखाता है, उंगली पकड़ करके चलना सिखाता है। अब देखिए कैसे एक माँ अपने बच्चे को संभालती है। पहले अपन इस श्लोक को पढ़ते हैं, उसके बाद वो कहानी सुनाएं। ग्रहमेध्य नगाराणां चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम् चरणानि योग समयम् सम्यक् ज्ञानं विजानाति ग्रहमेध्य नगाराणां चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम् चरणानि योग समयम् सम्यक् ज्ञानं विजानाति। अब इसमें यह बता रहे हैं कि माँ उंगली पकड़ करके चलना सिखाती है बच्चे को। आप सबने अपनी अपनी मम्मी की उंगली पकड़ करके चले हो कि नहीं? जब आप छोटे थे सब अपनी माता की उंगली पकड़ करके चलते हैं। तो ऐसे ही दो माता थी। एक माता कैसी थी, एक माता कोयल थी और एक थी मोर की माता। ठीक है, तो अब क्या हुआ, कोयल अपने बच्चे के साथ घोंसले में थी ऊपर, वृक्ष के ऊपर। ठीक है, और मोर का था वृक्ष के नीचे, मोर वहीं पर घूम रहे थे। अब कोयल का बच्चा माता से बोलता है, माता माता यह मोर का पंख कितना सुंदर है, मुझे मोर का पंख लाके दे। ठीक है, तो अब माता सोचती है मैं कैसे लाके दूं मोर से पंख, कैसे मांगू मैं। माता इधर सोच रही, इधर देखो, अब नीचे मोर का भी छोटा सा बच्चा था। वह अपनी माता मोरनी से कहता है, माता माता इस कोयल की आवाज कितनी सुंदर है, मुझे इसके जैसी आवाज चाहिए। बच्चे ऐसा करते हैं कि नहीं? ऐसा बच्चे करते हैं। देखो ना, वो आता है अपने बक्तावर में प्रतिबिंब को देख करके चाहते हैं कि मुझे चंद्रमा को हाथ में चाहिए, चंद्रमा मुझे पकड़ना है। तो ऐसे ही वो दोनों के बच्चे जिद करने लगे। तो अब क्या करते हैं, अब वह कोयल क्या सोचती है कि अब क्या करूं, बच्चा तो जिद करके बैठा है। अब तो वह क्या करती है कि मैं मोर का पंख में ला करके दूं। तो वह मोर का पंख मोर से कहती है, मोरनी से कहती, तुम अपना एक पंख दे दो क्योंकि मेरे बच्चे ने जिद कर ली है। तो मोरनी क्या कहती है कि तुम, मेरे बच्चा ये जिद कर रहा है कि तुम्हारी आवाज चाहिए, तुम अपनी आवाज दे दो। तो क्या होता है, तो क्या कहती है कोयल कि पंख तो तुम दे सकती हो लेकिन आवाज में किसी को नहीं दे सकती, क्योंकि आवाज कैसी चीज है, आवाज तो उस व्यक्ति की निजी ही होती है। ठीक है, तो अब इसको अपन को समझना है कि बच्चों को भी समझा दिया, बच्चों को समझा दिया और वह बच्चा ठोकर खा रहा है, लेकिन क्या है, अब उसको आगे तो बढ़ाना है। तो कैसे आगे बढ़ेगा, कोई ना कोई सहारा चाहिए। बिना सहारे के गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। तो सहारा कौन दे सकता है, जो बिना सहारे के खड़ा है वही सहारा दे सकता है। ध्यान रखना, हर व्यक्ति को सहारा नहीं दे सकता। जो आचार्य हो चुके हैं या फिर जो चारित्र के मार्ग पर कुशलता से चलना सीख गए हैं, वे ही चारित्र का पालन करने वाले के लिए सहारा दे सकते। जो स्वयं चारित्र के मार्ग पर चलना नहीं सीखे, वे सहारा कभी भी दे नहीं सकते। तो यहाँ पर उन्हीं की बात चल रही है। क्या लिखा है, ग्रह मेध्य नगाराणाम,
घर के मध्य में रहने वाले अनगाराणाम, अनगार यानी प्रति नहीं, यहाँ पर बात चल रही है जो किससे सहित है, अगाराणाम शब्द है यहाँ, अनगाराणाम शब्द नहीं है। क्या शब्द है? अगाराणाम। अनगार कहते हैं मुनियों को, और अगार मतलब जो घर से सहित हैं उनको कहते हैं अगार। तो जो गृहस्थ हैं, घर में रहते हैं, उन अगाराणाम के लिए, उनके लिए चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा, कितनी बातें कही? चारित्र की उत्पत्ति, उनकी उसकी वृद्धि और उसकी रक्षा, इन सब अंगों को कौन दिखाता है? चरणानुयोग दिखाता है। किसको? सम्यक ज्ञानम विजानाति, सम्यक ज्ञान के माध्यम से वह विजानाति यानी उसका वर्णन करता है। अब क्या कहा जाता है? संगति की बात की जाती है इसमें कि चरणानुयोग यदि आपको सीखना है तो आचरण जिन्होंने प्राप्त कर लिया उनकी संगति करनी पड़ेगी। बिना संगति के, अगर आप संगति में बैठे हो तो आप 100 चीजें सीख जाओगे, और अगर कोई वैसे पढ़ा रहा है तो आप उस आचरण को कभी भी सीख नहीं सकते। जैसे कि मुनिराज को आपने देख लिया, उनका आहारचर्या देख ली, उनका गमन करना देख लिया, इससे आपको क्या समझ में आ गया? इससे आपको पूरा पता चल गया। महाराज जी देखकर चलते हैं, उनका अहिंसा महाव्रत है, जीवों की रक्षा करते हैं। बताया नहीं किसी ने, अपने आप समझे कि नहीं? ठीक है। अब एक बार आहारचर्या करते हैं, अंजुलि में करते हैं, देखने के बाद सीख गए कि नहीं? और कोई रटाता तो रटते क्या? नहीं समझ में आता। लेकिन देखने के बाद आप तुरंत पूरी चर्या को समझ गए। एक छोटा सा बच्चा है, अभी उसको बोलना भी नहीं आता, लेकिन जैसे ही मुनिराज का आहार देखता है तो उसको समझ में आ जाता है कि महाराज आहार, समझ में आता है कि नहीं? उसको अभी ठीक से बोलना भी नहीं आता, लेकिन वह बड़ा होता है। आपने नहीं सिखाया उसको कुछ भी, सिर्फ आहारचर्या सिखाई। अब वह बड़ा हो गया थोड़ा सा, जैसे ही वो बोलने लगता है अपने आप बोलता है, महाराज ऐसे आहार करते हैं, महाराज ऐसे करते हैं, ऐसे चलते हैं। किसने सिखाया? केवल देखने से ही सीख गए। इसी प्रकार से चरणानुयोग जो है वह देखने की वस्तु ज्यादा है। इसलिए यदि आपको चरणानुयोग प्राप्त करना है, उसके मार्ग को प्राप्त करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जिन्होंने चारित्र को धारण किया उनकी संगति प्राप्त कर, उनकी यदि संगति प्राप्त कर ली तो आपको जल्दी चरणानुयोग ज्ञान हो जाएगा। आज देखिए इतने सारे आचार्य विचरण कर रहे हैं, इनकी ही मदद से तो आप प्रतिमा आदि ले रहे हो कि इतनी सारी आर्यकाएं हैं, आचार्य हैं, मुनि हैं, उनको देख देख करके क्या भावना बनती है? हमको भी त्याग, यदि वे नहीं होते तो आपकी भावना बनती? कभी भी नहीं बनती। कितना ही पोथी पढ़ लेते तो भी भावना नहीं बनती। उनको देख करके, उनके उत्कृष्ट त्याग को, तपस्या को देख करके आपके अंदर में भावना बनती है किस चीज की? कि हमको भी चारित्र धारण करना चाहिए। इसीलिए चारित्र धारण करने का संगति से गहरा संबंध है। बाकी क्योंकि यदि आपकी संगति अच्छी नहीं और आपने कोई नियम व्रत भी ले लिया तो आप उसका पालन कर ही नहीं पाओगे। आपकी खोटी संगति के कारण आप उस व्रत संयम को पालन नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले ध्यान किस पर देना है कि हमारी संगति किस प्रकार की हो? सच्चरित्र पुरुषों की संगति करें, जिनके चरित्र में संदेह है, ऐसे
ऐसे लोगों की संगति नहीं। सबसे पहले संगति पर ध्यान दें। अगर चरणानुयोग क्या से कुछ सीखना है, ठीक है, तो अब अपन इसको समझ लें कि पहले नंबर पर प्रथमानुयोग रखा, समझ में आ गया। दूसरे नंबर पर करणानुयोग रखा। अब जब व्यक्ति ने क्या देख लिया, महापुरुषों की प्रवृत्ति को देख लिया, जान लिया, यह भी जान लिया कौन से कर्म को करने से कौन सा फल मिलता है, तो उसके मन में एक जिज्ञासा उठती है कि जब अशुभ कर्म को करने से अशुभ फल मिलता है और शुभ कर्म को करने से शुभ फल मिलता है, तो मैं शुभ कर्म करूं, अनंत संसार की दुख की परंपरा को क्यों निभाऊं, ऐसी उसके मन में भावना आती है। इसीलिए द्रव्य संग्रह में बताया है, असुहादो विनिवृत्ति सुहीण पवित्ति यजान चारित्रम। क्या बताया? असुहादो विनिवृत्ति सुहीण पवित्ति यजान चारित्रम। अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति करने का नाम क्या है? चारित्र। और तत्वा सूत्र में भी आता है, क्या आता है? हिंसा नृत स्तेयो ब्रह्मचर्य परिग्रह्यो विरतिर्वृतिम। व्रत किसको कहते हैं कि 5 पापों का त्याग करना, उसको व्रत की संज्ञा दी है, वही चारित्र है। तो अब अपने को इसमें समझना यह है कि इसमें विशेष बात क्या कही गई है कि उनके लिए चरणानुयोग है। इसके लिए जो अभी घर से बाहर निकले नहीं, घर के अंदर ही हैं और घर के अंदर ही रह करके क्या चाहते हैं कि हम पापों से बच जाए। इसीलिए क्या कहा? अशुभ से बचना है और शुभ में प्रवृत्ति करना है। उसका नाम क्या है? सबसे बढ़िया परिभाषा है, शॉर्ट एंड स्वीट। क्या? अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति का नाम क्या है? चारित्र। उसको क्या कहते हैं? चारित्र है। 5 पाप होते हैं, 7 व्यसन होते हैं, तो उन 7 व्यसनों का त्याग करना, 5 अनुव्रतों का पालन करना, 5 पापों का त्याग करना, ये क्या है? यह बेसिक एलिमेंट है। किसके? श्रावक का बेसिक एलिमेंट है, अष्टमूल। क्या है? उसके बिना श्रावक नहीं होता। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि घर में रह रहे लेकिन क्या चाहते हैं? चारित्र को धारण करना चाहते हैं। उनके लिए यह अनुयोग है और इसके बाद जानने के बाद चलने की इच्छा है, तो उसमें अब माता क्या करती है? उंगली पकड़ करके चलाती है। गुरु भी जो होते हैं वो हमको निर्देशन देते हैं कि भले ही आप घर में रह रहे हो लेकिन पूजा दान रोज करना चाहिए। श्रावक के कर्तव्य किसने बताए? आचार्यों ने बताए। अनंत भगवान की वाणी में आए श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्य होते हैं, तो उन 6 आवश्यक कर्तव्यों को करके आप पापों से बच सकते हो। ये आपके पास उपाय बताए। वो 6 आवश्यक किसके हैं? पापों से बचने का उपाय है। और इसीलिए कहा प्रतिदिन आप 6 आवश्यक कर्तव्य करो तो पापों से धीरे धीरे छूट जाओ। तो अपना अब आगे कौन सा चलेगा? आगे इसके बाद द्रव्यानुयोग का कथन आएगा, तो उसको भी अपन यहाँ पर समझेंगे। पहले यहाँ पर चरणानुयोग का महत्व क्यों है? क्योंकि देखिए, ठीक है, महापुरुषों का चरित्र आपने जान लिया, कौन से कर्म से कौन सा फल मिलता है इसको भी आपने जान लिया, लेकिन आपने अशुभ को छोड़ा नहीं और वो ही 5 पापों में प्रवृत्ति चल रही, 7 व्यसनों में प्रवृत्ति चल रही, तो क्या होगा भैया? संसार से पार हो जाएंगे, दुखों का अंत हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा? कभी भी नहीं होगा। हर कार्य के लिए आपको चलना पड़ता है।
घर से भी मंदिर आना है तो चलना पड़ता है, कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। घर से दुकान जाना पड़ता है और दुकान को खोलना पड़ता है, फिर क्या क्या करना पड़ता है, वहां पर गले को रखो और फिर दिन भर दुकान पर ड्यूटी दो। हो सकता है किसी दिन आपके पास एक ग्राहक आया तो दुकान बंद कर दोगे अगले दिन, क्यों भाई, क्यों, एक ही ग्राहक आएगा, कुछ आमदनी नहीं हुई, क्यों, दुकान को बंद नहीं करते, क्यों, क्योंकि कोई बात नहीं, आज मंदी है तो कल तेजी आ जाएगी, एक उम्मीद रहती। और होता भी है, कई बार ऐसा होता है कि कभी मंदी का समय है तो एक एक दो दो ग्राहक आते हैं, और जब तेजी का समय आता है तब एकदम दुकान भरी रहती है, हमको भोजन करने का भी समय नहीं मिलता। लेकिन मंदी को देख करके घबराते नहीं है। तो इसी प्रकार से जब तक हम अपना पुरुषार्थ नहीं करते अशुभ को छोड़ने का, तब तक हमें कुछ भी मिलने वाला। हम सब दुखों से मुक्ति चाहते कि नहीं चाहते हो आप लोग? अच्छा लगता है इस पर्याय में भोजन बनाना, कपड़े धोना, अच्छा लगता है, हैं? अच्छा लगता है भाई? कोई हाय नहीं बोल रहा भाई, हाँ तो बोलो, अच्छा नहीं लगता ऐसा तो बोलो, हाँ अच्छा नहीं लगता बोलो भाई। अपने को ये सब अच्छा, ये अपना काम थोड़ी, अपना काम वास्तव में क्या है पता है? क्या काम है अपना? एक ही काम है अपना, ज्ञान दर्शन स्वभाव में रहना, ये हमारा वास्तविक कर्तव्य है। ये सब तो कैसे कर्तव्य है? ये तो दुख के हेतु है, सो इनमें हिंसा ही हिंसा। जहाँ आप घर में प्रवेश करके थोड़ा सा भी काम आपने शुरू किया, पानी ही उठाया और तुरंत अगर उसको छाना नहीं तो जीव की विराधना, घर में जाते ही आपके जीवों की विराधना चालू, पंखा तुरंत चालू, एक मिनट भी हम पंखे के बिना, एसी के बिना, क्या हुआ, तुरंत आपके लिए पाप लगना चालू हो जाता है। घर में आप एक सेकंड भी पापों से बच नहीं पाते। तो इसलिए आपके लिए फिर भी मार्ग है, वह मार्ग क्या है, कैसा है, यह पूरा वर्णन किसमें आएगा? इसी में आएगा। क्योंकि बिना चले कोई मंजिल तक आज तक पहुंचा क्या भाई? कोई भी नहीं पहुंचा। सबने बहुत बहुत पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ करने के कारण ही मंजिल मिली। यदि पुरुषार्थ नहीं करते, चलते नहीं तो मंजिल, विद्यार्थी है लेकिन पढ़ता तो क्या होगा? बिना पढ़े पास हो जाएगा? पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ किए कोई भी चीज हासिल नहीं हो सकती। आप लौकिक जगत में तो बहुत पुरुषार्थ करते हो, लेकिन धार्मिक जगत में पुरुषार्थ करने में पीछे हट जाते हो। अब नियम देना शुरू करें तो पता चलेगा चौके में संख्या कम हो जाएगी, होगी कि नहीं? इसकी ऐसी स्थिति है, जहाँ हम चारित्र की बात करते हैं वहाँ लोग पीछे हट जाते हैं। हम कैसे पालन करेंगे? देखो कौन पालन करता है? सिया रात्रि भोजन का त्याग करके पालन करता है। मेढक क्या करता है? वह पूजा करने जाता है, ठीक है। और बताओ, तो ऐसे ऐसे सुअर जो है वो अपना आवास दान कर देते हैं, अपनी गुफा को दान कर देते हैं। तो ये सब किसका काम है? किसका काम है भाई? हमारा काम है कि उनका काम है? वो भी शेर जो होता है वो 12 व्रत धारण करता है और श्रीकेतु नामक देव होता है महावीर भगवान के भाव में। हाथी जो है वो 12 व्रत धारण करता है। हमारा काम है कुछ समझ लो है? तो जब सोचो उन बेचारे जानवरों को कौन शुद्ध प्राशुद्ध भोजन देने को कौन आएगा? जंगल में शेर को कौन खिलाने को आएगा? वो सूखे पत्ते खा खा करके उन्होंने प्रतिमाओं का पालन किया। तो हम भी जब शेर बनेंगे
हम कर लेंगे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर अभी इस मानव पर्याय बहुमूल्य पर्याय का उपयोग हमने चरणानुयोग को प्राप्त करके नहीं कर पाए तो हमारा पूरा जीवन व्यर्थ चला जाए। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है चरणानुयोग। आपके पास ज्ञान कम है, आपको ज्यादा श्रद्धा मजबूत होना चाहिए। सम्यक दर्शन तो आपके पास है और उसके बाद बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं। अब देखिए शिवभूति मुनिराज की कथा आती है कि नहीं? शिवभूति मुनिराज के बारे में आता है कि वे पहले बहुत बड़े राजा थे और उन्होंने कभी किसी मुनिराज के ज्ञान के बारे में अपना अहंकार दिखा दिया। अहंकार सूचक वचन कह दिए कि मुनिराज से बड़ा मेरा ज्ञान है, ऐसा कुछ कह दिया। तो क्या हुआ? उस गर्भोक्ति के कारण उनका पूरा ज्ञान लुप्त हो गया और अब उनको एक अक्षर भी ज्ञात नहीं होता। बड़े परेशान। अब फिर उन्होंने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद भी कुछ याद, ऐसी परिस्थिति होती है कि कुछ साधु ऐसे बहुत प्रसिद्ध साधु हैं, बहुत प्रसिद्ध, और उनकी जब वो क्षुल्लक अवस्था थी तो उनको कुछ भी याद नहीं होता। बताओ नाम में कौन है? बहुत प्रसिद्ध साधु है आचार्य वर्तमान। जब वे क्षुल्लक अवस्था में थे तब उनको याद नहीं होता था, बिल्कुल बहुत परेशान होते थे। और अब उनका ज्ञान बहुत अच्छा है, प्रवचन बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़ा उनका संघ है, विशाल। कौन है बताओ? विशुद्ध सागर महाराज जी। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी जब क्षुल्लक अवस्था में थे तो बहुत पढ़ते थे, याद नहीं होता था। और विराट सागर महाराज जी के यहाँ तो बहुत पढ़ाई होती, तो उनके यहाँ बहुत श्लोक रटाते, सूत्र रटाते, उनको कुछ भी याद। फिर बाद में दीक्षा के बाद क्षयोक्षम बढ़ गया और क्षयोक्षम ऐसा बढ़ा कि अब वो पूरे भारत में उनके ज्ञान और चारित्र का डंका। ऐसे हमारे युवा आचार्य हैं, भारत के गौरव हैं। तो कई बार दीक्षा लेने के बाद भी क्षयोक्षम बढ़ जाता है। तो अब क्या बात हो रही है? लेकिन उन मुनिराज ने चूंकि पूर्व में गर्भोक्ति की थी इसलिए उनका ज्ञान नहीं बढ़ा। तो भी वे हताश नहीं हुए। आपको तो याद नहीं होता तो आप पढ़ना ही छोड़ दोगे। अगर आपके पास ज्ञान नहीं, हम दीक्षा नहीं लेंगे, हमें कुछ याद नहीं होता, हम दीक्षा कैसे लेंगे? वो भी ऐसा सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे याद नहीं होता तो कोई बात नहीं, मैं 28 मूल गुणों का पालन करना तो सीख गया हूँ, वही बहुत है। मैं बता नहीं सकता किसी को, उन 28 मूल गुणों का वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन उनके आचरण में पूरा था, पालन कर रहे। कई बार बहुत से साधु ऐसे हो जाते हैं जो कि पालन तो पूरा कर रहे पर उसका वर्णन नहीं कर पाते। तो वे वर्णन नहीं कर पाते पर पालन पूरा उनका चल रहा था। अब ऐसे में क्या हुआ? गुरु से कहा कि हमें तो कुछ भी याद नहीं होता, हम क्या करेंगे, कैसे पालन करेंगे? तो गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, आप 2 अक्षर याद कर लो, मास्तुष विघ्न। इतना समझा दिया तो इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब यह है कि मास मतलब आपकी आत्मा, तुष मतलब छिलका। आत्मा शरीर से भिन्न है, बस इसको रटते रहो, 2 ही अक्षर है, तो रटते रहे। अब रटते उन्होंने विहार कर दिया, विहार करके भूल गए रास्ते में। भूल गए, क्या करें, बड़े परेशान। अब वो विहार करके आ गए, रास्ते में फिर क्या हुई? एक महिला सुपड़े में क्या कर रही थी? पहले किया जाता था, है ना? अब तो कुछ नहीं, अब तो सब रेडीमेड मिलता है, पिसा है। तो कुछ नहीं, ना जीभ को हटाओ, ना छिलका हटाओ, ना कुछ नहीं, पैकेट उठा करके लिया। अब ये सिस्टम, वो पैकेट कब पिसा था, कब उसमें पिसा था, कैसा पिसा था, जीभ देखे कि नहीं, कुछ पता नहीं। रेडीमेड आटा एकदम शुद्ध, वो पैकेट आटा उसमें क्या एकदम 100% शुद्ध आटा,
और हम लेकर के ऐसी स्थिति हुई। तो अब क्या हुआ, अब उनको कुछ याद नहीं हुआ। अब वे रटते रटते गए, वो भी भूल गए। अब उन्होंने उससे पूछा कि हे माता तुम क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि मैं तो मांस तुष भिन्न कर रही हूँ। बस उनको समझ में आ गया कि भाई ये तो गुरु ने यही तो कहा था, मांस मतलब क्या, आत्मा, और तुष मतलब शरीर। बस अब मुझको याद हो। अब उन्होंने फिर से रटना चालू कर दिया। रटते रटते वन में आ गए। वन में ध्यान लगा करके बैठ गए। हाँ, आत्मा और शरीर अलग है, तो अब मैं इसको अलग अलग करूं, कार्य भी तो करूं। तो उन्होंने फिर ध्यान में डूब गए और शरीर से बिल्कुल पृथक हो गए। आत्मा में ध्यान में गहरे उतरते उतरते और सारे कर्मों को उन्होंने क्षय कर दिया और केवल ज्ञानी हो गए, मोक्ष में चले। अब बताओ, ज्ञान बड़ा है कि चारित्र बड़ा? चारित्र ज्यादा बड़ा है। इसलिए ऐसा मत सोचना हम तो बूढ़े हो गए, हमें तो याद नहीं होता, हम दीक्षा लेकर क्या करेंगे? कहने में करते हैं, हमें तो याद नहीं होता, हमें तो समझ में नहीं आता। अरे अगर आपने एक बार आर्य का दीक्षा ले ली, पूरी दीक्षा ले ली, तो उसके बाद आपका संसार कितना कम रह जाएगा। कम से कम इस भाव में ज्यादा ज्ञान नहीं हुआ तो कम से कम ये जो दीक्षा के बाद आपके पाप तो कम हो जाएंगे। जो पाप आप घर में रोज कर रहे हो वह पाप आप वहां पर जाकर के एक भी नहीं करो, है ना? तो उतने सारे पापों से आपकी निवृत्ति हो जाएगी, आपका पुण्य बढ़ेगा, सुगति गमन होगा, समाधि मरण होगा और आपके अंतरंग में भी शांति आ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए चारित्र सबसे बड़ा है और बाकी चीजें कैसी है? सबसे पहले तो बड़ा है सम्यक दर्शन, क्योंकि वह तो पति है और ये कौन है? दो स्त्रियां उसकी। तो वह पति के पीछे पीछे जो स्त्री चलती है वो तो कैसी होती है? सौभाग्यवती होती है और संसार में प्रशंसनीय कही जाती है। और जिसका और यदि मिथ्यात्व के पीछे चलती है ये दोनों स्त्रियां तो क्या होता है? तो फिर वे संसार में गिर जाती है। और यही दोनों यदि सम्यक को आगे करके चलती है, कौन? ज्ञान और चारित्र, तो क्या होता है? तो ये दोनों मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो अपने को यह समझना है कि कौन सा चढ़ना योग का भी कारण समझ में आ गया ना। और सम्यक दर्शन भी धारण करोगे तो 25 दोष पालने का पुरुषार्थ सब कुछ चरना योग में समाहित हो जाता है। एक प्रकार से चारों अनुयोग इसमें समाहित हो जाते हैं, क्योंकि मेन पुरुषार्थ किसका है? चरणानुयोग का। ठीक है, तो अपन को फिर अब एक और इसका बचा है श्लोक, उसको कर लेंगे। एक श्लोक इसका बचा है, फिर आपको पूरा चरणानुयोग का मूल मटेरियल आएगा। ठीक है, वो अपन अभी परीक्षा भी होगी, परीक्षा के बाद कल ये हो जाएगा, उसके बाद शनिवार को शाम को परीक्षा लेना है।